ओके, तो ये वाला पोर्शन हमारा बचा हुआ है। अब कई बार देखना, जब फॉर्म आप सबमिट करते हो या कहीं अप्लाई करते हो, तो हम रिज्यूम वगैरह अपलोड करते हैं यहाँ पे, या फिर इमेज अपना फ़ोटो वगैरह अपलोड करते हैं। तो यहाँ ये बोल रहा है फ़ोटो अपलोड करने का। तो ये वाला पॉपअप जो आता है, ये जो पॉपअप होता है, इसको हम बोलते हैं विंडोज़ का पॉपअप। डायरेक्टली इंटीग्रेट होता है विंडोज़ के साथ। तो देखो, ये इंटरेक्शन जो हम कर रहे हैं, हम ये किससे कर रहे हैं? अपने जो फाइल्स रहती है उससे, सी ड्राइव, डी ड्राइव, इसके अंदर से कर रहे हैं। इसलिए क्या होता है, विंडोज़ का पॉपअप होता है, ये क्रोम का पॉपअप नहीं होता बेसिकली ये। इसे भी आप इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। अगेन, इंस्पेक्ट नहीं कर सकते तो फाइंड नहीं कर सकते, देन एक्शन भी नहीं कर सकते। दोनों चीज़ें यहाँ पे। तो इसको भी अगर हैंडल करना है, इसका अलग तरीका होता है। हम फाइल अपलोड का काम क्यों कर रहे हैं? जब भी हम फाइल ऐसे चूज़ करते हैं, तो कोई भी एक फाइल यहाँ पे दे देते हैं। जैसे अगर मैंने दे दिया ये इमेज, और इमेज को यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, ऐसे होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो इमेज आपकी आ गई, ठीक है। तो इसको हम क्लिक भी नहीं कर पा रहे। देखो, यहाँ क्लिक तो कर पाओगे, ऑटोमेशन से क्लिक कर दोगे, बट इसको हैंडल नहीं कर सकते। तो पहले इसका वर्किंग देखो, ये काम क्या करता है। इसका काम होता है सिर्फ किसी भी फाइल को चूज करना, इस लोकेशन पे जाके। आप जो लोकेशन उसको दोगे, जैसे मैंने लोकेशन दे दिया ये इश्यूज, तो ये क्या करेगा, इशू वाले लोकेशन पे जाएगा, और जो फाइल हम उसको देंगे, वो फाइल को लेके आ जाएगा। ऐसे अगर मैं डी ड्राइव में जाता हूँ, या कोई और, जैसे यहाँ पे पिक वन, माई सीवी, तो जो लोकेशन पे आप जाते हो वहाँ से कोई इमेज, फोटोज, वीडियोस, रिज्यूम जो भी सिलेक्ट करते हो, तो वो क्या होगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसका काम यही होता है, इतना ही। तो ऑटोमेशन से हम क्या करते हैं, इसको क्लिक तो कर सकते हैं, लेकिन आगे की चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पाथ को ही सिलेक्ट करते हैं। करेक्ट, यही करते हैं ना मैनुअली। फिर से बताता हूँ, बटन पे हम क्लिक करते हैं मैनुअली, देन यहाँ से कोई फाइल को चूज़ कर लेते हैं। ये फाइल को चूज़ जो कर रहे हैं हम ऐसे, तो यहाँ पे क्या आया, फाइल नहीं आती बेसिकली। यहाँ पे पहले आती है उसका पाथ। जब हम सेव वगैरह करते हैं ना, तब वो अपलोड लेती है डायरेक्टली, ठीक है। तो हमने क्या दिया, उसको पाथ यहाँ से दिया। यही पाथ हम क्या करेंगे, यहाँ से देंगे जब सेंड कीज करेंगे, उसके ऊपर, बटन के ऊपर सेंड कीज करेंगे। कैसे करेंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ, ठीक है। तो हमने एक्स पाथ बनाया नहीं इसका, पहले बनाते हैं। इसकी भी आईडी ले लेते हैं, वन ऑफ वन, जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब इस एलिमेंट को स्टोर करते हैं, अपलोड बटन, ठीक है। तो जनरली हम किसी बटन पे क्या करते हैं, एक्शन क्लिक, ठीक है, डॉट क्लिक, यही करते हैं। बटन के ऊपर हम कभी सेंड कीज करते हैं क्या, नहीं करते। बट इस बार हम क्या करने वाले, सेंड कीज, सेंड कीज। अभी सेंड कीज करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे जो हमारी फाइल होती है ना, जो भी फाइल हम अपलोड करना चाहते हैं, उसका पाथ यहाँ पे देना होता है। तो उसके लिए शॉर्टकट एक ये यूज़ कर सकते हो, अपना जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे पहले एक फोल्डर बना लो, न्यू, यहाँ पे आता है फोल्डर, इसका नाम दे देते हैं फाइल्स, फिनिश। अब कोई भी एक ना इमेज या फाइल लेके आते हैं, यहीं से ले लेते हैं, हैंडल ड्रॉप डाउन, हैंडल आईफ्रेम, ये फाइल लेते हैं, और इससे और ये फाइल में भी ना एक चीज़ ये ध्यान रखना होता है, स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर स्पेस रहती है तो वो उसका पाथ सही से लेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से उसका सारा स्पेस हटा दिए पहले, देन ये जो फाइल थी यहाँ पे से पेस्ट कर देते हैं, कर दिया से पेस्ट, तो हमारी जो फाइल है यहाँ पे आ गई। अब ये फाइल आपकी कुछ भी हो सकती है अभी के लिए, लेकिन हमारा जो ऑटोमेशन चल रहा है ये फोटो के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, इमेज देना चाहते हैं इसको। तो इमेज अगर आप इसको दोगे, तो आपको यहाँ पे इसका पूरा पाथ यहाँ पे देना होगा, इस सेंड कीज में देना होगा। तो इसका पाथ कैसे बनेगा, ये फाइल जो है किसके अंदर है,
फाइल्स वाले फोल्डर में। फाइल्स वाला फोल्डर किसके अंदर में? बैच 7 ऑटोमेशन वाले प्रोजेक्ट में। ऐसे ही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं डॉट। डॉट का मतलब होता है करंट प्रोजेक्ट। करंट प्रोजेक्ट मतलब ये कैसे लेगा, ये आपका जो प्रोग्राम जिस प्रोजेक्ट में है उसी के अंदर ये फाइल को सर्च करेगा। तो डॉट का मतलब होता है करंट प्रोजेक्ट। करंट प्रोजेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे लेता हूँ फाइल्स, ठीक है। सिंगल स्लैश का मतलब मैंने बताया उसका चाइल्ड या उसके अंदर, एक्सपाथ जब बना रहे थे तब ये पढ़े थे। तो डॉट का मतलब होता है करंट प्रोजेक्ट, उसके अंदर एक फाइल्स नाम का क्या है, फोल्डर। इसके अंदर में हम क्या देते हैं, ये फाइल का नेम दे देते हैं। तो ये फाइल का नेम कॉपी कर लेंगे, रिफैक्टर और रीनेम। रीनेम, ये आ गया पूरा कॉपी। ये फाइल को दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको ना पाथ बनाते हैं। तो इसको ऐसे समझो, करंट प्रोजेक्ट डॉट, उसके अंदर में फाइल्स का फोल्डर, उसके अंदर में सेलेनियम की फाइल। ऐसे किसी और चीज़ का अगर बनाना है, जैसे ये सेलेनियम यहाँ रखा हुआ है, इसका पाथ अगर किसी को बताना है तो क्या बोल सकते हो, करंट प्रोजेक्ट मतलब डॉट, प्रोजेक्ट के अंदर है जार का फोल्डर और जार के फोल्डर में है सेलेनियम सर्वर फाइल। ये फाइल आपको यहाँ पे ऐसे देना पड़ेगा। तो किसी भी अपलोड पॉपअप को हैंडल करना है तो आपको ऐसे क्लिक नहीं करना पड़ता। जैसे अगर मैंने यहाँ पे बताया था ये वाला सेलेक्ट क्लास, ये किस लिए यूज होती है, ड्रॉप डाउन को हैंडल करने के लिए। तो उसे ओपन नहीं करना होता, हम डायरेक्टली ये क्लास की हेल्प से उसे हैंडल कर सकते हैं। ये सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है। आपको वहाँ क्लिक नहीं करना है, आपको क्या करना है, डायरेक्टली वो फाइल का पाथ उसको दे दो। ये कैसे काम करेगा, ये चूज फाइल पे क्लिक करके ये पेज ओपन मतलब पॉपअप ओपन नहीं करेगा, ये डायरेक्टली वो पाथ यहाँ पे ले लेगा। जैसे ये है ना, ये लिया मैंने, ये पाथ उसने ले लिया, राइट। ऐसे ही डायरेक्टली वो ले लेगा यूजिंग सैंड कीज। तो हैंडल पॉपअप, फाइल अपलोड पॉपअप। तो जब भी किसी ऐसे पॉपअप को हैंडल करना है तो क्लिक मत करो, डायरेक्टली सैंड कीज यूज करो, उसका पाथ यहाँ पे दे दो। और ये पाथ कहाँ से हो सकता है, ये प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी से ही होना चाहिए। अब ये पाथ आप अपने लोकल लैपटॉप से भी दे सकते हो। लोकल लैपटॉप मतलब ये देना पड़ेगा आपको ऐसे, डी ड्राइव, टेस्ट एकेडमी, बैच 7, सिलेनियम, ऐसे देना पड़ेगा। लेकिन ये जो फाइल रहेगी ये कहाँ से आ रही है, आपके लोकल डायरेक्टरी से आ रही है। यही प्रोग्राम अगर आप किसी अपने फ्रेंड को या किसी और कलीग को देते हो तो वो भी क्या करेगा, इसी लोकेशन पर ढूंढेगा, डी ड्राइव, टेस्ट एकेडमी, बैच 7। अब बताओ ये ड्राइव और ये डायरेक्टरी आपके फ्रेंड के पास भी ऐसी नाम से होगी क्या, नहीं होगी। तब तो हमारा ये फाइल अपलोड फेल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कभी भी ऐसे ऑटोमेशन में फाइल वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो अपने लोकल डायरेक्टरी से नहीं देते, उसे क्या करते हैं, एक फाइल का फोल्डर बना लेते हैं और वहाँ पे रख देते हैं। अब ये प्रोजेक्ट को अगर मैं किसी और को देता हूँ तो ये फाइल हमेशा कहाँ से लेगी, इस फाइल वाले फोल्डर से ही लेगी, ना कि अपने लोकल फाइल से लेगी। और ये कभी फेल नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आप यहाँ से इसको डिलीट नहीं कर देते, या ये फाइल्स का जो फोल्डर है इसका नाम चेंज नहीं कर देते। अगर फाइल्स का जो नाम है वो चेंज हो गया, या ये जो फाइल इसका नाम चेंज हो गया, तब आपका ये फेल हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो अभी इसको रन करके देखते हैं, लेकिन ये चलेगा नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ बाद में, पहले इतना करके देखते हैं। ठीक है, उसने नहीं किया, नहीं आई फाइल, एक्सेप्शन आ गया, वेब ड्राइवर एक्सेप्शन, ये नया टाइप का एक्सेप्शन आया। अब ये क्या बोल रहा है, पाथ इज नॉट एब्सोल्यूट। और हमें पता है ना, एक्सपाथ जब पढ़ रहे थे तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव एक्सपाथ बताया था, करेक्ट। एब्सोल्यूट एक्सपाथ क्या होता है, हमें स्टार्टिंग से देना पड़ता है। स्टार्टिंग मतलब जो पेरेंट टू पेरेंट होता है वहां से उसका पाथ बताना पड़ता है। अगर HTML में हमने जो लिया था वो क्या था, बिल्कुल टॉप टू बॉटम, जो ऊपर में HTML है वहां से हमें उसका पाथ बताना था। तो ये होता है एब्सोल्यूट। और रिलेटिव क्या होता है, डायरेक्टली हम उस एलिमेंट को हैंडल करते हैं। तो ये क्या बोलता है, जब भी किसी फाइल का आप ऐसे पाथ देते हो, वो पाथ क्या होना चाहिए, इट शुड बी एब्सोल्यूट। हमने जो पाथ दिया है वो एब्सोल्यूट पाथ नहीं है, उसे हम बोलते हैं रिलेटिव एक्सपाथ।
रिलेटिव पाथ। क्यों रिलेटिव? देखो ये फाइल जो ये रखी है कहाँ रखी है? इस प्रोजेक्ट के अंदर रखी हुई है, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी तो कहीं रखा होगा ना मेरे फाइल में, या मेरे लैपटॉप में कहीं तो भी रखा होगा ना। देखा बैच 7 ऑटोमेशन। अब बैच 7 ऑटोमेशन में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे, देखो ये फाइल्स मैंने अभी करंटली बनाया फाइल्स, और इसके अंदर हमारी फाइल होगी ये सिलेनियम डे 1। हो गया। अब हमने जो पाथ दिया है यहाँ पे, ये वाला, ये कहाँ से स्टार्ट है? ये प्रोजेक्ट से स्टार्ट है। तो करंट प्रोजेक्ट मतलब क्या है यहाँ पे? बैच 7 ऑटोमेशन, ये मेरा प्रोजेक्ट का नेम है, उसके अंदर है फाइल्स, उसके अंदर है सिलेनियम। ये पाथ देखो यहाँ से स्टार्ट है ऐसे। बैच 7 में जाओ, देन फाइल्स में जाओ, देन ये आपको फाइल मिल जाएगी। इसके पहले का जो ये 3 पार्ट है, ये मैंने लिया क्या? नहीं लिया, है ना। इसलिए उसने क्या बोला? इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। अगर आप ये पूरा देते डी ड्राइव से ऐसे, तो ये क्या लेता? एब्सोल्यूट एक्स पाथ। हमने क्या दिया इसको? सिर्फ यहाँ से दिया है बैच 7 एंड फाइल्स, तो ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये अगर मैं लोकल ड्राइव का पाथ अगर देता हूँ तो ये मेरे लैपटॉप में चल जाएगा, बट किसी और के लैपटॉप में नहीं चलेगा। करेक्ट। अब आते हैं यहाँ पे, अगर ये प्रोजेक्ट मैं आपको देता हूँ तो आप हो सकता है सी या डी किसी भी ड्राइव में रखोगे, बट यहाँ तक का पाथ आपका कॉमन रहेगा। बैच 7 फाइल यहाँ तक कॉमन रहेगा, उसके पहले का पाथ आपका चेंज हो सकता है। ठीक है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब मेरे पास रिलेटिव पाथ रहता है फाइल का, इसे हम कन्वर्ट करते हैं एब्सोल्यूट में। तो यहाँ पहले क्या करते हैं? कन्वर्ट रिलेटिव फाइल पाथ इनटू एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है। तो ये वाला हमारा पार्ट अभी नहीं चल रहा है, तो इसको अभी के लिए कर देते हैं कमेंट। ठीक है। हमने क्या दिया यहाँ पे? रिलेटिव पाथ दिया, तो हमें करना पड़ेगा इसे कन्वर्ट। तो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फाइल नाम की क्लास होती है, फाइल fl इक्वल टू न्यू फाइल। इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये भी एरर दे रहा है, हमें पता है क्यों एरर देगा, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है? आर्ग्यूमेंट चाहिए। अभी जो आर्ग्यूमेंट है यही है जो हम यहाँ दे रहे थे, एब्सोल्यूट, रिलेटिव। रिलेटिव पाथ हमने इसको दे दिया। अब ये क्या करता है बेसिकली? ये रिलेटिव पाथ को चेंज कर देगा किसमें? एब्सोल्यूट में। यहाँ पे एक आता है fl डॉट गेट एब्सोल्यूट पाथ। ये मेथड हमें यूज करना पड़ता है, क्योंकि देखो ये पाथ जो है ये कॉमन रहेगा सबके पास। अगर मैं आपको देता हूँ, सबको देता हूँ, ये कॉमन रहेगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट जब आप अपने इक्लिप्स के अंदर इंपोर्ट करोगे या जहाँ पे भी स्टोर करके रखोगे, इतना वाला पार्ट आपका चेंज हो जाएगा ये, राइट। तो ये क्या करता है मेथड? गेट एब्सोल्यूट, ये ना गेट एब्सोल्यूट पाथ, वो क्या करेगा? आपका इतना दिया हुआ फाइल का पाथ है ये, इसके पहले का ऑटोमेटिक वो लगा देगा ढूंढ के। वो देखेगा आपका फाइल या आपका प्रोजेक्ट जहाँ पे स्टोर है ना, वहाँ से इतना ही चेंज करके ला देगा। तो ये जो सिलेक्टेड पाथ अभी दिख रहा है, ये आपके लिए सबके लिए चेंज रहेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये कॉमन रहेगा। तो जब भी आपके पास अगर रिलेटिव पाथ है ऐसे, तो डायरेक्ट काम नहीं करता फाइल अपलोड के लिए, आपको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें? एब्सोल्यूट में। तो ये 2 लाइन आपको लगेगी कन्वर्ट करने के बाद। अभी जो सेंड कीज है ना, सेंड कीज में ये वाला मेथड में कॉपी करके डाल देता हूँ ऐसे। अब इसको ना प्रिंट कर देते हैं। हमको देखना भी है ना कि हमारा फाइल का पाथ जो है वो कैसे आया। ठीक है। तो देखो हमारा जो सेंड कीज है अब कैसा चेंज होके आ गया। सेंड कीज में हमने क्या दिया है? ये फाइल का जो रेफरेंस वेरिएबल है उससे एक मेथड को बुलाया गेट एब्सोल्यूट पाथ। वो क्या करेगा? इस रिलेटिव पाथ के अकॉर्डिंग उसका एब्सोल्यूट पाथ बनाएगा और यहाँ पे दे देगा। अभी अपलोड कर देना चाहिए फाइल। देखो आ गया सिलेनियम डे 1 इंट्रोडक्शन, और हमारा जो एब्सोल्यूट पाथ बना है देखो अब आ गया। हमने उसको दिया था यहाँ से सिर्फ डॉट से लेके इतना ही दिया था, और इसने क्या किया? डॉट से पहले वाली चीज़ें ऐड कर दिया। अब ये चीज़ कहाँ से आई है? सेम ये वाली है देखो,
बैच 7 से पहले क्या है, वर्क स्पेस, वेब ऑटोमेशन और डी ड्राइव लगा दिया ऑटोमेटिक इसने, इतना पार्ट। यही प्रोग्राम अगर आपको मैं दूंगा ना, तो आपका भी वो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक चेंज करके ला देगा डॉट से पहले वाला पार्ट। क्लियर है? ऐसे हैंडल करते हैं मैं फाइल अपलोड पॉपअप। ये तो फाइल अपलोड हो गया। एक फाइल डाउनलोड का भी आता है। आप जब किसी फाइल को डाउनलोड करते हो तो उसके लिए भी सेम ऐसी पॉपअप दिखता होगा आपको। वो बोलता होगा ना फाइल को सेव करने का। यहाँ पे ये ओपन करने बोल रहा है, बट वो क्या बोलता है, सेव करने का बोल रहा है। तो जैसे हमने डाउनलोड बटन पे क्लिक किया, पॉपअप आया, अगेन इसको हम क्या करते हैं, हैंडल नहीं कर सकते। फाइल अपलोड को तो कर सकते हो क्योंकि फाइल निकालना है। अब फाइल को सेव करना है तो वो कैसे करें? तो उसके लिए सेलेनियम के पास कोई एज सच मेथड वगैरह नहीं है। उसके लिए एक अलग से टूल आता है जिसको हम बोलते हैं ऑटो इट। हैंडल फाइल डाउनलोड। तो इसके लिए एक ऑटो इट ये नाम का एक टूल है, टूल टू हैंडल डाउनलोड पॉपअप, है ना। तो सेलेनियम के पास ऐसा कुछ अभी है नहीं, वो नहीं कर पा रहा है। तो हमारे पास एक थर्ड पार्टी टूल यूज करना पड़ता है जो कि क्या है, ऑटो इट, या इसे ऑटो आईटी भी बोलते हैं बहुत से लोग। ऐसे करके 2-3 टूल और है